Good evening everyone. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल. आज की YouTube वीडियो का टॉपिक है What is the difference between cardiac versus bronchial asthma. सबसे पहले अस्थमा को डिस्कस करते हैं. अस्थमा ये बहुत कॉमनली टर्म यूज़ की जाती है. सबको पता है अस्थमा होता क्या है. अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये डिसीज़ है. बेसिकली अस्थमा में आपके पेशेंट्स के सिम्टम मेनली ये रहते हैं कि रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर. और अस्थमा एक रिवर्सिबल कंडीशन है, इरिवर्सिबल नहीं है. रिवर्सिबल है, आप हैबिटेट चेंज करके गुड अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके अस्थमा को रिवर्स कर सकते हैं. अस्थमा में बेसिकली एक तरीके का आपकी बॉडी का हाइपर रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स एन एलर्जी. ओके, नाउ डिस्कस इट वन बाय वन. हिस्ट्री देखी जाए तो कार्डियक अस्थमा के पेशेंट्स को हाइपरटेंशन, इस्टेमिक IHD स्टैंड्स फॉर इस्टेमिक हार्ट डिसीज, वेल्वुलर डिसीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को कार्डियक अस्थमा हो सकता है. ब्रोंकल अस्थमा की हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस अटैक्स ऑफ अस्थमा, एलर्जी और राइनाइटिस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा और एलर्जी. एज ग्रुप को कंसिडर करें तो कार्डियक अस्थमा यूजुअली एडल्टीज में होता है, जबकि आपका ब्रोंकियल अस्थमा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है बट मेनली यंग एज ग्रुप में होता है. सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स कार्डियक अस्थमा में डिस्निया है, कफ होता है विद फ्लोरोडी स्पूटम ऑफन मिक्स्ड विद ब्लड, वीजिंग रेयर है, स्वेटिंग कॉमन है. बट ब्रोंकियल अस्थमा में डिस्निया एक कॉमन सिम्टम है, कफ होता है विथ लिटिल म्यूकोइड स्पूटम के साथ, वीजिंग इसमें बहुत कॉमन है, वीजिंग साउंड्स होती हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एंड स्वेटिंग सिम्टम इज लेस. साइंस की बात करी जाए, साइंस पल्स अगर हम चेक करेंगे तो पेशेंट की पल्स अटर्नल्स के आपको फीचर्स मिलेंगी. बीपी हाई दिखेगा, वो हमने पहले डिस्कस किया कि हाइपरटेंसिव होता है पेशेंट. हार्ट में बात करें तो कार्डियोमेगैली देखने को मिल सकता है, एपिक्स आपका शिफ्टेड होता है पेशेंट का. कार्डियोमेगैली का मतलब क्या है, हमारी हार्ट की कार्डियक की एनलार्जमेंट हो रही है. गैलोप रिदम साउंड जो कि आपकी एबनॉर्मल हार्ट साउंड से S3 S4 वो प्रेजेंट हो सकती हैं. प्राइमरी कॉज है इसका मिट्रल और एरोटिक वेल्वुलर डिसीज़. मिट्रल आपकी डिसीज़ है और एरोटिक वॉल्व्स जो होते हैं उनकी डिसीज़ इसके प्राइमरी कॉज है. लंग्स की बात करी जाए, लंग्स में आपको बायलेटरल बेसल क्रिपिटेशंस देखने को मिलेंगी. बायलेटरल दोनों ही साइड क्रिपिटेशन साउंड आपको क्रैकलिंग साउंड्स मिलेंगी. और सीवियर केसेस में एक्सटेंसिव क्रिपिटेशन, नो और लिटिल रॉन्ची. ब्रोंकियल अस्थमा की बात करी जाए तो पल्स में भी हो सकती है पल्सस पैराडॉक्सक. हाँ, बीपी आपका नॉर्मल रहता है, लो इन सीवियर केसेस. हार्ट में एब्सेंट कोई साउंड प्रेजेंट नहीं होती. लंग्स में प्लेंटी ऑफ रॉन्ची ऑल ओवर द लंग्स, नो और लिटिल क्रिपिटेशन. एक्सरे में देखा जाए तो कार्डियक अस्थमा में पल्मनरी एडीमा देखने को मिलता है, पेरीहेलर ओपेसिटीज, बैट्स विंग्स अपीयरेंस कहते हैं, और कार्डियोमेगैली होते हैं. ब्रोंकियल अस्थमा रिलेटिवली क्लियर दिखता है, एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है बट एक्सरे क्लियर होता है. ECG देखा जाए कार्डियक अस्थमा के पेशेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, कार्डियोमेगैली भी होगी, MI और एरिथमिया देखने को मिलेगा. बट आपके ब्रोंकियल अस्थमा में हार्ट सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ टेकिकार्डिया प्रेजेंट होता है बिकॉज बॉडी एफर्ट्स लगा रही होती है ताकि आपके सिम्टम, हमारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं रेस्पिरेटरी के, उन्हें रिवर्स कर सके. Now I will end this CTO video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you.